पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री। ये बहुत दिलचस्प है। नाजरीन, बड़े सगीर को समझने से पहले हमें पाकिस्तान की आज़ादी तक पहुँचने के लिए 1857 की जंग आज़ादी को समझना पड़ेगा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरतानवी अंग्रेज़ ने बड़े सगीर की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और बड़े सगीर के अंदर अंग्रेज आया ईस्ट इंडियन कंपनी के जरिए। ईस्ट इंडियन कंपनी बड़े सगीर में काम करती थी और यहाँ पर कपड़ा, गरम मसाला जात और इस तरह बहुत सारी चीज़ों की एक बहुत बड़ी सनत थी। अंग्रेज तिजारत करने के सिलसिले में यहाँ पर पहुंचा, कई सालों तक तिजारत करता रहा और तिजारत और बिजनेस के जरिए यहाँ पर अपनी ज़मीनें और जायदादें बनाता रहा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इख्तिलाफात बढ़ने लग पड़े और अंग्रेज ने सोचा कि अब यहाँ पर हावी होना चाहिए और बरतानिया ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर हुकूमत बना ली और इस हुकूमत को ब्रिटिश लॉ कहा जाता है। यहाँ पर सब उन्हीं के कानून के मुताबिक होता। बहुत बड़े बड़े अंग्रेज बहुत गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते और उनको कई कई सालों तक अपनी खिदमत में रखते और उन अंग्रेजों से उन जमीनों पर काम करवाते। हिंदुस्तान की बहुत सारी ये हॉलीवुड मूवीज में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। नाजरीन, इस बात को हम आगे बढ़ा कर ले चलते हैं और ये बात आती है 1937 के आम इंतखाबात की। अब ये वो वक्त था कि जब आम इंतखाबात हुए और यहाँ पर मुसलमानों के साथ सरासर धांधली कर दी गई और उस वक्त मुसलमानों के दिमाग में एक बात खटक चुकी थी, अगर हम इस बर्रे सगीर में रहे तो यहाँ पर हमारा जीना महाल हो जाएगा, यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमतें हावी हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ से शुरू हुई पाकिस्तान की आज़ादी तहरीकें और उनमें एक तहरीक थी मुस्लिम लीग। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। यह तहरीक पाकिस्तान की आज़ादी और बाकी ममालिक की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा कर रही थी और इस वक्त अंग्रेज़ों को यह बात खटक चुकी थी और ये बात खटकने के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान और मुसलमानों पर और बड़े सगीर में रहने वाले हर उस शख्स पर जो इन सियासी तहरीकों के साथ मिला हुआ था उस पर तशद्दुद किया गया। हजारों लोगों को कैद किया गया, हजारों लोगों को तशद्दुद किया गया। इवन के बहुत सारी सियासी बड़ी शख्सियात ने बड़े सगीर में अपनी जान के नजराने भी पेश करते रहे और अंग्रेजों के सामने ये तहरीकें दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रही थी। और उस वक्त कायदे आजम आए। कायदे आजम एक बहुत बड़े कानून दान थे और उनका बड़े सगीर में सिक्का चलता था। उनकी उठ बैठ बहुत बड़े बड़े सियासी लोगों के साथ थी और बहुत बड़े बड़े अंग्रेज उन्हें लीडर और सर के नाम से मुखातिब करते थे। और उस वक्त ये वक्त आया कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के लिए करारदाद पाकिस्तान को पेश किया गया और इसमें यह बात वाज़े कर दी कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुल्क रियासत बनना चाहता है, जो पाकिस्तान का एक हक है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मजहब और दीनी एतबार से और अपनी सकाफत के एतबार से एक अलग मुल्क है और ये अपना दो कौमी नजरिया रखते हैं। नाजरीन, उस वक्त अंग्रेजों को यह बात खटक चुकी थी कि पाकिस्तान को अब अलग होना ही होना है और इस दौरान हिंदुस्तान भी अपनी आज़ादी के लिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अपनी मेहनत तगोदो कर रहा था और इसके लिए उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा। आखिर इसमें बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की शख्सियात उनके सामने शीशा फैलाई दीवार बनी रही, जिनमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जोर, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खान और ऐसी बहुत सारी शख्सियात जो उनके सामने शीशा फैलाई दीवार बन के खड़ी रहीं और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। नाज़रीन, फिर वो वक्त आया कि पाकिस्तान को आज़ादी के लिए डिक्लेयर कर दिया गया और पाकिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तलिफ रियासत बनाने की हर डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक चीज़ पेंडिंग थी, वो थी हदबंदी। हदबंदी करने के लिए एक माइंड मास्टर को बुलाया गया, जिसको लोग तो रेड कलफ के नाम से जानते हैं और कई जमातों में तो रेड कलफ अवार्ड के नाम से भी उसे जाना जाता है। दरअसल ये एक बरतानवी वकील था और ये पहले बड़े सगीर में कभी नहीं आया था। बड़े सगीर में से 6 से 7 हफ्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बड़े सगीर की हदबंदी करने के लिए बुलवाया गया। नक्शे को देखकर जहां पर पाकिस्तान की ज्यादा मुस्लिम अक्सरियत थी उस नक्शे को खींचना था, लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ वो हुआ जो नहीं होना था। हमें वो एरिया दे दिया गया जहाँ पर बहुत उन्होंने नकारा समझ रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पाकिस्तान उभरेगा और एक दिन पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा
और इसी को लेकर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। नाज़रीन, आज़ादी का वक्त बहुत सनसनीखेज था और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था 14 अगस्त 1947, जब पाकिस्तान की तरफ तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हिजरत कर रहे थे और इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा। यह हिजरत कोई आम हिजरत नहीं, बल्कि इस हिजरत को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत माना जाता है और इस हिजरत के ज़रिए पाकिस्तान एक अलग और खुदमुख्तार रियासत बना। लेकिन इस रियासत में तकरीबन 20 से 25 लाख लोगों को अपनी जानों का नजराना देना पड़ा। इसमें यह आइडिया लगाना नामुमकिन है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन ये बात कहना दुरुस्त है कि वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। लाखों औरतों को अगवा कर लिया गया और बहुत सारे एजेंसी केस भी रिपोर्ट हुए, लेकिन ये कहना आज तक भी नामुमकिन है कि वो सारी की सारी मुसलमान खवातीन थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की तरफ बहुत सारे लोग आना चाहते थे। कुछ सिख भी थे, लेकिन बहुत सारी सियासी जत्थे ऐसे थे जिन्होंने उन तमाम को मार डाला। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान एक अलग मुमकिन रियासत बना और जो हदबंदी की गई, इसको पहला नाम रेड गल्फ लाइन दिया गया। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।